वनराज के इस कड़े फैसले पर डिम्पी उठाएगी सवाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अपनी सेना का वनराज जो है नायक है, अपने आप को नायक समझता है कि मैं ही कंट्रोल करता हूँ सबको, बच्चों को, बहुओं को, बेटियों को, सबको कंट्रोल करता हूँ। ये वनराज की अपनी थॉट है। मगर यहाँ पे ना तो बेटी कंट्रोल में है, ना ही वनराज के हिसाब से उसकी बहू डिम्पी, मगर फिर भी अपने फैसले अपने परिवार पे थोपता ही रहता है। डिम्पी से वनराज को उम्मीद नहीं थी कि डिम्पी रिएक्ट करेगी, मगर डिम्पी ने रिएक्ट किया। डिम्पी ने कहा कि मुझे शादी करनी है और मैं अंश के लिए लीगल नोटिस भी भेज सकती हूं। अब इसके बाद वनराज का क्या बनता था, जो हमने बात भी की थी कि वनराज ऐसा इमोशनल ड्रामा करेगा, मगर वनराज इमोशनल ड्रामा करने से पहले एक और सख्ती वाला डिसीजन जो है डिम्पी और अंश की वजह से सब पे थोपना चाहता है, क्योंकि सारे हालात वनराज के खिलाफ है। अब इस डिसीजन पे सवाल तो डिम्पी ही उठाएगी, क्योंकि अब डिम्पी ने खुलकर वनराज के सामने बोलना शुरू कर दिया है। बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। डिम्पी ने वनराज को अपना फैसला सुना दिया। अब वनराज के लिए पहले तो ये बात हजम करना मुश्किल है कि डिम्पी मेरे आगे जुबान खोलेगी। पहले अनुपमा को मैंने 26 साल तक इतना अपने पांव के नीचे रखा, उसने जुबान खोली और अब अनुपमा अलग हो गई, मगर ये डिम्पी कैसे जुबान खोल सकती है? इसके तो सर पे इसके पति का साया भी नहीं है, इसकी कैसे हिम्मत होगी जुबान खोलने की? मगर इस बात का उसने पूरा का पूरा जो है ठीकरा, जिसको बोलते हैं दारो, जो भी कह लो आप, उसको क्रेडिट लगा लो, कुछ भी लगा लो, वो सब उसने अनुपमा पे डाल दिया कि इस औरत की वजह से डिम्पी की जुबान खुली है, जो नॉर्मली ऐसे लोग करते हैं। और इस बात को डिम्पी ने डिनाई किया कि नहीं, मैं खुद बोल रही हूं। तो ये सब तो वनराज ने देखा, झेला। अब वनराज क्या करे? एक तरफ पाखी ने बोला है कि मैं नहीं जाऊंगी, पाखी की चिंता है वनराज को, मगर पाखी की चिंता बेटी की चिंता है कि बेटी को बचाना है। अगर बेटी के लिए टीटू हाँ कर देता तो व्हाटएवर, पाखी की शादी टीटू से करवा देता, मगर यहाँ पे टीटू ही नहीं माना और वनराज को टीटू पसंद नहीं है। अब बात यह है कि डिम्पी, अब जब वनराज शाह ये कहता है कि सबके सब लोग अमेरिका से इंडिया चले जाएंगे, यहां नहीं रुकेंगे, जो 1 साल के लिए वनराज ने डेरा डाला था अमेरिका में, तो अब यहाँ पे बापूजी तो मना नहीं करेंगे, वो तो कहेंगे ठीक है बेटा, जैसा तो ठीक समझे, मगर वो करेंगे, बट मानेंगे वनराज का फैसला। बात वो पहले ही सूटकेस तैयार करके बैठेगी, जो मेरा बेटा कहेगा वही सही है। केंजल तोशु ने जाना नहीं है, पाखी जाने के लिए इच्छुक नहीं है, बच्चों को तो वनराज क्या ही कहेगा, उनको तो लेके जा सकता है। बट यहां पे सवाल यह है डिम्पी का। डिम्पी यहां पे जरूर वनराज शाह को कहेगी कि कोई बात नहीं पापा, इंडिया चले जाते हैं, आप क्यों इंडिया जाना चाहते हैं ये मुझे पता है, मगर टीटू के साथ शादी मेरी इंडिया में भी हो सकती है। आप मेरी शादी को रोक नहीं सकते हैं, मेरे अंश को मेरे पास आने से रोक नहीं सकते हैं, चाहे आप इंडिया में हो या अमेरिका में, मेरा फैसला अटल है। इसलिए आप अपने अमेरिका वाली अपॉर्चुनिटी को मेरी वजह से खराब मत कीजिए, क्योंकि मैं अब टीटू से शादी करके ही रहूंगी। ये वाला जो है बात जो है डिम्पी वनराज को क्लियर कर देगी, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि बच्चे यानी कि ईशानी, माही और अंश जो अमेरिका घूमना चाहते हैं, जो इतनी दूर आए हैं, भी ये सब डिम्पी की वजह से अमेरिका ना घूमे। जब डिम्पी ये फैसला सुना देगी तब देखना है कि वनराज अगला पत्ता कौन सा यूज करता है, क्योंकि वनराज तो अब पूरी तरह से इसमें आ चुका है कि मैं ये होने नहीं दूंगा। लेट्स सी क्या होता है, मगर डिम्पी इस फैसले पे सवाल जरूर उठाएगी। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.